बाजार में जब 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के क्लब में कोई कंपनी आती है तो फिर उसको देख के क्या प्रतिक्रिया होती है आप लोगों की? गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रैली बनी हुई है, तो उस रैली की वजह से ये हम आज ये दिन देख पा रहे हैं कि लाख करोड़ के इस खेमे में कंपनियां आती जा रही हैं, 1 लाख इसके करोड़ के मार्केट कैप में भी। तो फीलिंग तो बहुत अच्छी है और देखिए हम तो इतने सालों से इस मार्केट में हैं, हमने हमारे सामने कंपनियों को पलता हुआ, बड़ा होता हुआ देखा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है और एक कॉन्फिडेंस अब आता जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, अपने देश पे तो गर्व है, इंडिया की इकोनॉमी पे भी गर्व है और मेरे हिसाब से अब अभी अगर आपने देखा हो मनीष जी, अभी नए जो डेटा है उसमें डीमैट अकाउंट में भी काफ़ी बढ़िया बढ़ोतरी हुई है। मेरे हिसाब से मतलब लास्ट ईयर से तो काफ़ी बढ़िया बढ़ोतरी हुई है। 2022 से 2023 में अगर मैं डीमैट अकाउंट की संख्या देखूँ तो शायद 40 लाख के ऊपर वो पहुँच चुके हैं, जो कि 27 के आस-पास ही थे 2022 में। तो अब लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है और उसमें कंपनियां भी ग्रो कर रही हैं, इन्वेस्टर्स भी ग्रो कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन फीलिंग है। और मेरे हिसाब से जैसे-जैसे इन्वेस्टर्स जुड़ते जाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगे, कंपनियों के लिए भी फ़ायदा होगा और ये जो पूरा एक साइकिल चल रहा है, मेरे हिसाब से वो हमारी इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे बहुत ही गर्व भी महसूस होता है और बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है जब इस तरह से हम मार्केट कैप को बढ़ता हुआ देखते हैं। निश्चित रूप से एक दौर था जब लाख करोड़ की शायद ही इक्का दुक्का कंपनियां होती थी और आप तो देखिए कि हर साल जो है जिस तरीके से बाजार में तेजी देखने को मिली, हर साल जो है कई सारी कंपनियां जो है लाख करोड़ के क्लब में आती है। और इस साल तो हमने देखा कि खासतौर पर 2023 में हमने देखा कि कई सारी सरकारी कंपनियों ने जो है ना ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिए और वो उन्होंने एक बड़ी उछाल उनके मार्केट कैप में देखने को मिली। और इसी में जिन दो कंपनियों के साथ मैं शुरुआत करूँगा, आस्था, जिसमें हमने एक बड़ी उछाल देखी, लाख करोड़ के कैंप में आए। और ये कह सकते हैं कि शेयर बाजार के अगर जोड़ीदार शेयरों की बात की जाए तो ये जो दोनों जो हैं जोड़ीदार शेयर हैं, ये है आरएससी और पीएफसी। इन दोनों शेयर में हमने देखा कि बीते साल एक शानदार रिटर्न देखने को मिला, 200% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला। और ये दोनों शेयर जो हैं पिछले साल 80-83 हज़ार करोड़ के आसपास के मार्केट कैप पे थे, अब जो है ये 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करके निकल चुके हैं बीते 3 महीने में। क्या राय होगी आरएससी और पीएफसी को लेकर दोनों शेयरों पे आपकी? की है क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी आ गई और पीएसयू जो कि हम इतने सालों से देख रहे थे कि पीएसयू स्टॉक्स पे काफ़ी कम दाव लगाए जाते थे, ये सोच के कि थोड़ा-सा रेगुलेटेड काउंटर्स होते हैं। तो लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस हमने 2023 में पीएसयू कंपनियों की देखी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। पीएफसी बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि इनके जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे, उसमें इन्होंने प्रॉफिट में भी यानी कि बॉटम लाइन अभी भी हेवी है। 36% की ग्रोथ तो बॉटम लाइन में ही दिखाई दी। तो मेरे हिसाब से पीएफसी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आरईसी भी बढ़िया है, लेकिन क्योंकि हम बहुत बड़ी तेज़ी ऑलरेडी देख चुके हैं दोनों ही काउंटर में, तो मेरे हिसाब से अभी तो नई बाइंग के लिए थोड़ा-सा रुकना चाहिए। होल्ड करने की सलाह रहेगी मेरे को। आरईसी की बात करूँ तो मैं होल्ड करने की सलाह दूँगी 455 के पहले टारगेट के लिए। समय सीमा अभी आप 1 से 2 महीने रखिए और फिर वो बढ़ा के हम 6 महीने भी करेंगे जब टारगेट रिवाइज़ करेंगे। और दूसरी तरफ पीएफसी की बात करें तो वहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो 425 का रहेगा। समय सीमा अभी उसमें 1 या 2 महीने ही मैं रख रही हूँ और इसमें फिर हम टारगेट अपग्रेड करने के साथ इसमें 6 महीने तक की भी समय सीमा रख सकते हैं। इनिशियली जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो 1 या 2 महीने की अवधि से। तो मैं अपने प्रोड्यूसर लतीफ़ को कहूँगा कि दोनों के जो है अवधि बदल दें। 1 से 2 महीने की अवधि के लिहाज से इन दोनों शेयरों में खरीदारी करने के लिए आस्था ने दिया है। उनका कहना है कि अगर टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम रिवाइज़ करेंगे। तो 1 से 2 महीने के अवधि के हिसाब से आप दोनों के टारगेट को रिवाइज़ कर दीजिए। पीएफसी में जो है 425 का लक्ष्य दिखता है यहाँ से, यानी कि यहाँ से करीब-करीब आस्था को लगता है कि 7-8% की मजबूती और देखने को मिल सकती है बीते 1 से 2 महीने में। वहीं आरएससी में भी उनको लगता है कि 1 से 2 महीने में जो है अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। दोनों का लक्ष्य 6 महीने नहीं, 1 से 2 महीने का है। बात की मैंने टाटा ग्रुप की। इन तीनों में से तीनों के तीनों शेयर पसंद आ रहे हैं या कोई एक शेयर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तीनों ही पसंद आ रहे हैं। सबसे पहले ट्रेंड की मैं बात करूँ तो देखिए इनकी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो बहुत सॉलिड है। फुटप्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने लगे हैं और इनका जो ज़ूडियो बिज़नेस है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो मैं भी इसमें पॉज़िटिव हूँ। नई बाइंग भी की जा सकती है और लिया हुआ है तो होल्ड भी किया जा सकता है। ट्रेंड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं यहाँ पे जो टारगेट देना चाहूँगी वो 3300 का होगा। पहला 3185 का है और उसके बाद फिर 3300 का यानी कि 3200 और फिर 3300। इसमें समय सीमा 1 से 2 महीने भी रह सकती है और
थोड़ा और बड़ा रखेंगे तो भी अच्छा है, यानी कि 3 से 4 महीने में और भी बढ़िया टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे पसंद आता है टाटा पावर। टाटा पावर की बात करें तो देखिए बिल्कुल पावर क्षेत्र की ये कंपनी है, इनकी इनपुट कॉस्ट जो थी, वो काफ़ी करेक्ट हुई जिसका कि इनको डायरेक्ट फ़ायदा फाइनेंशियल्स में देखने को मिला और उसी वजह से टाटा पावर यहाँ पे बढ़िया परफ़ॉर्म कर रही है। कंट्री में डिमांड भी पावर की बहुत है जिसका भी फ़ायदा होगा और ये पॉलीसिलिकॉन प्राइसेज़ और थर्मल जो कॉस्ट कट हुई है, मुझे लगता है आगे जाते हुए मार्जिन्स में भी मदद करेंगी कंपनी के जब अच्छे फाइनेंशियल्स वो पोस्ट करने लगेगी। अभी भी अच्छे ही हैं, आगे और बढ़िया आएँगे। अच्छा लगता है 380 का मैं इनिशियल टारगेट दूँगी, उसके बाद के टारगेट्स भी हम रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली 380 के टारगेट के लिए टाटा पावर को होल्ड भी कर सकते हैं और थोड़ी गिरावट आए तो बाइंग भी कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर की बात करें, देखिए टाटा कंज्यूमर की बात करें तो ये काउंटर भी अच्छा है क्योंकि इनके जो ब्रांड्स हैं जैसे टाटा संपन्न जो हो गया और अब तो ये रेडी टू ईट में भी आ गए हैं, तो वहाँ से भी इनको एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। टाटा कंज्यूमर भी मुझे पसंद आता है। 1300 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे मैं नई खरीदारी करने की भी सलाह दूँगी और लिया हुआ है तो बने भी रहा जा सकता है। पे टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट और टाटा पावर तीनों शेयर आस्था को पसंद आ रहे हैं और तीनों में उन्होंने आशीष सर ने तो बड़े लक्ष्य दिए हैं और 1 साल की बात की है, लेकिन आस्था ने जो है छोटे लक्ष्य दिए हैं और उन्होंने जो है 2-2 महीने के हिसाब से तमाम टारगेट को अचीव होने की बात की है। तो दोनों तरह के जो निवेशक हैं, जो कई निवेशक ऐसे भी होते हैं जो खरीदते हैं शेयर 1 साल तक होल्ड करते हैं, कुछ निवेशक चाहते हैं कि 2-3 महीने में कुछ कमाई भी हो जाए फिर आगे बढ़े। हालांकि आस्था जिस तरीके से आपने 2-2 महीने के टारगेट दिए हैं, आपके ऊपर मैं एक जिम्मेदारी डाल रहा हूँ, जब भी आपके ये टारगेट अचीव हो जाए ना, अब पक्का 18 और स्वदेश पे आके जरूर हमें बताइए किसी भी शो में कि ये टारगेट आपने बताए थे और मैं इसको अब रिवाइज करके ये टारगेट दे रहा हूँ, ताकि जिन दर्शकों ने खरीदारी करी है या करेंगे आपके कहने पे उनको पता चल जाए कि हाँ भाई आस्था का एक शेयर बताया था, उन्होंने लक्ष्य हासिल किया, अब नया लक्ष्य ये होगा। आपकी क्या राय है? जी, बिल्कुल देखिए पीएनबी में मैं बने रहने की सलाह दूँगी, टारगेट ₹108 का रहेगा, अगेन समय सीमा थोड़ी छोटी दे रही हूँ 1 से 2 महीने की, उस हिसाब से काम किया जा सकता है। पीएनबी की बात करें तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी जो इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, यानी कि जीएनपी और एनएनपी रेशियोज़, एसेट क्वालिटी जिसे हम बोलते हैं बेसिकली वहाँ पे लेके कंसर्न्स थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। जीएनपीए 6% का, एनएनपीए 1% का जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले कंपेयर करें तो काफ़ी हाई है, तो एसेट क्वालिटी को कंसर्न्स है लेके, लेकिन अब मैनेजमेंट जिस तरह की गाइडेंस दे रहा है, मुझे लगता है कि वो मेंटेन करेंगे जीएनपी और एनएनपी रेशियो 6% और 1% रिस्पेक्टिवली, तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरी तरफ निम की गाइडेंस भी यहाँ पे 3% के ऊपर की दी है, वो भी एक बढ़िया लगता है। मेरे हिसाब से 3% के आसपास की निम्स की गाइडेंस दी है, तो वो भी ठीक लगती है, लेकिन मैं होल्ड करने की सलाह दूँगी। नई बाइंग के लिए मैं भी आशीष सर से बिल्कुल यहाँ पे सहमत हूँ कि बाकी बैंक्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो लेकिन लिया हुआ है तो बिल्कुल बने रहा जा सकता है। मेरे इनिशियल टारगेट 108 के रहेंगे। गेल की बात करें तो ये काउंटर भी अच्छा है। देखिए गेल में अब आगे हमें अच्छी सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2-3 कारण हैं। इनका जो पेटकेम सेगमेंट है वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा लगभग 3800 किलोमीटर की एक नई गैस पाइपलाइन ये कमेंस कर रहे हैं। वो भी एक बढ़िया यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक बढ़िया ड्राइवर हो सकता है। गेल अच्छा लगता है, लेकिन अगेन इसमें भी होल्ड करने की ही रिकमेंडेशन है। मैं नतीजों का वेट करना चाहूँगी जो तीसरी तिमाही के अभी आने चालू हो जाएँगे। उसके बाद इसमें मैं शायद बाइंग की रेटिंग भी दूँ, लेकिन लिया हुआ है तो बने रह सकते हैं। इनिशियल टारगेट थोड़ा-सा छोटा है, 180 का है, लेकिन नतीजे आने के बाद अगर बढ़िया नतीजे आए, तो ये टारगेट बिल्कुल यहाँ पे रिवाइज़ किया जा सकता है। इंडिगो और माइक्रोटेक डेवलपर्स पे इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो सबसे पहले 54% मार्केट शेयर है पूरा इंडियन एविएशन सेक्टर की मैं बात करूँ। अपने आप में लीडरशिप पोज़ीशन दर्शाता है। दूसरी तरफ टिकट प्राइसेज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, फ्यूल की प्राइसेज़ टूट रही थी। तो मुझे लगता है ये सब एक साथ जो फैक्टर्स वर्क किए हैं ना, बढ़िया नतीजे आ जाएँगे और ये वापस से तेज़ होने मतलब अभी भी तेज़ है, ये ऊपर की तरफ और अच्छा तेज़ होता हुआ नज़र आएगा। 3150 के लक्ष्य के लिए मैं बने रहने की भी सलाह दूँगी और नई खरीदारी करने की भी सलाह दूँगी। समय सीमा अभी तो 1 से 2 महीने के हिसाब से ये कॉल दी जा रही है। दूसरी तरफ मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें, ये काउंटर अच्छा है। देखिए, जब भी हम रियलिटी सेक्टर की बात करते हैं, प्री सेल्स वॉल्यूम कैसी है, वो देखते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनके रियलाइज़ेशंस भी बहुत बढ़िया है और नवंबर में इन्होंने शायद बैंगलोर में भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया नतीजे लगातार पेश हो रहे हैं। अच्छा काउंटर ये भी लगता है, बने रहने की सलाह है 1170 के टारगेट के लिए। मैं स्टॉक्स पे